नमस्कार। पल पल में आपका स्वागत है। बठिंडा छावनी में बीते दिवस 4 सैनिकों पर गोलीबारी साथी गनर ने की थी। पुलिस ने आज आरोपी गनर देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि जिन जवानों पर उसने गोलियां चलाई वे उसे जलील करते थे। गोलीबारी में सागर बन्ने, कमलेश आर, योगेश कुमार ने जे, संतोष कुमार नागराल मारे गए थे। इस घटना के बाद देसाई ने अफसरों को कंफ्यूज किया। देसाई ने कहा था कि जिसने कुछ संदिग्ध लोग देखे हैं जो जंगल की तरफ भाग गए, उसके बयानों के आधार पर अब जांच की गई तो इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया। भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने वाले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। सुबह वे बेंगलोर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे व प्रेस वार्ता में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। शेट्टार ने कहा, मैंने कल भाजपा में से इस्तीफा दिया और आज कांग्रेस में शामिल हो गया। मैं पूरे मन से कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। कई लोग इस बात से हैरान है कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस सदस्यता ले ली। पार्टी का सीनियर नेता होने के नाते मुझे लगा कि टिकट मुझे मिलेगी, परंतु जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रही तो मैं हैरान रह गया। मुझ में से इस बार किसी ने बात नहीं की। मुझे तसल्ली भी नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 9,111 नए मरीज सामने आए, जबकि 47 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच चुका है। इससे पहले शनिवार को 10,093 और शुक्रवार को 10,753 नए केस दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रविवार को महाराष्ट्र भूषण इवेंट में हीट स्ट्रेक के चलते 11 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले में 8 महिलाएं और इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं। नवी मुंबई के खारघर के 150 एकड़ के एक बड़े मैदान में सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक यह कार्यक्रम चला। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री था। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी से अपील की कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कई सहानुभूति न दिखाए और उन्हें सपोर्ट न करे। माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर केस दर्ज हैं। ऐसे में उनका साथ देने में कांग्रेस नेता कंफ्यूज होंगे और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल को कॉल करके सीबीआई पूछताछ को लेकर सहानुभूति जताई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या करने वालों का कनेक्शन पानीपत से जुड़ते हुए यहां खुफिया एजेंसी हरकत में आ गई। यूपी और हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड में है, क्योंकि इस दोहरे हत्याकांड में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाला एक आरोपी अरुण मौर्य है, जबकि पानीपत के विकास नगर का रहने वाला है। उसका जन्म भी पानीपत में हुआ। 18 वर्षीय अरुण मौर्य 10वीं पास है। उस पर पानीपत में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें एक मुकदमा अवैध पिस्तौल सहित पकड़े जाने और दूसरा मुकदमा एक गांव में मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का है। अरुण मौर्य की आपराधिक पृष्ठभूमि पानीपत से ही शुरू हुई थी। इसके बाद उसे जेल में अपराध की दुनिया के कई बड़े चेहरे मिले। बस यहीं से ही अरुण ने भी अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने और बड़े कांड करने का फैसला लिया था। रेवाड़ी में हुए अरविंद हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मृतक की पत्नी और बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि 3 भारी लोगों के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जुर्म छुपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने के लिए तिरपाल से बांधकर गांव गोकलगढ़ के जोहड़ में फेंका गया था। रामगढ़ निवासी अरविंद का शव 14 अप्रैल को गोकलगढ़ से कालूवास की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर जोहड़ में तिरपाल से बंधा मिला था। उसकी गर्दन को तेजधार हथियार से काटा गया था। सीआईए ने 2 दिन तक मामले की गहनता से जांच की और फिर शक की सुई पर घूमने के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस टीम ने मृतक अरविंद की पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया और कि उसके घर में 2 युवकों का रोज आना जाना था। उसकी बेटी की इन युवकों के साथ नजदीकियां थी, जिसका अरविंद अक्सर विरोध करता था। फतेहाबाद जिला के भूना क्षेत्र के गांव बेजलपुर में आज सुबह एक युवक का शव मिला। शव गांव से कुछ ही दूरी पर भूना रोड पर सड़क किनारे मिला। लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से युवक की मौत हुई। वहीं युवक के परिजनों का कहना है कि शुक्र रविवार रात को किसी बात पर झगड़ा करके घर से गया था। इसके बाद वह लौटा नहीं, लेकिन सुबह उसका शव मिलने की खबर आई। रोज महिलाएं संदिग्ध हालत में लापता हो गई। दोनों महिलाएं अपनी बच्चों के साथ लेकर आई गई हैं। हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। वहीं दूसरी महिला अचानक गायब हो गई, जिसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई।
हरियाणा प्रदेश की जिला में रेडियो से बड़े बदलाव आए हैं। इससे कैदियों के बीच संवाद बेहतर हुआ है। पुरुष कैदियों के साथ अब जेलों में महिला बंदियों को रेडियो जॉकी के रूप में शामिल किया गया है। इन्हें जेल रेडियो के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अजमेर के भीलवाड़ा मार्ग पर 35 लोगों से भरी बस पलट गई। इससे 2 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 5 की हालत गंभीर होने पर अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। हादसा उगाई से भराई के बीच हुआ। बस कादेड़ा से केकड़ी की तरफ आ रही थी, अचानक पलटी खा गई। धुली हाईवे पर कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को मार्चरी में रखवाया। बाड़ी से धौलपुर लौट रहे एसपी मनोज कुमार मौके पर रुके और एम्बुलेंस को बुलाकर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी सुरेश सांखला भी अस्पताल पहुंचे। कार में ड्राइवर के अलावा 2 अलग-अलग परिवार के महिलाएं और बच्चे भी थे। जयपुर में बदमाशों की ओर से रंगदारी मांगने के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर के बिजनेसमैन से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। अनजान मोबाइल नंबरों से कॉल करके परिवार के बिजनेस के बारे में बताकर धमकाया गया और रुपए न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। ज्योति नगर थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।